11th एडमिशन 2025 या इंटर एडमिशन 2025-27। जी हाँ, 11th का जो एडमिशन इस साल होने जा रहा है उस एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आने जा रहा है और ये भी तय है कि अब मेरिट लिस्ट में डेट आएगा, एडमिशन का डेट रहेगा, स्कूलों में जाकर के एडमिशन कराने का जो मामला रहेगा, अब ये काम गर्मी की छुट्टियों में ही होने वाला है। तो आखिर गर्मी की छुट्टियों में स्कूल रहेंगे बंद और स्कूलों में ही एडमिशन कराना है, कॉलेजों में तो कराना नहीं है। तो स्कूल बंद रहेंगे तो हमको एडमिशन कराने का मौका कैसे मिलेगा? कहीं हमारा 11th का एडमिशन छूट ना जाए, क्या करना पड़ेगा हमें? क्योंकि जाहिर सी बात है 1 जून से, आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1 जून से लेकर के 22 जून तक स्कूल रहेंगे बंद और ये स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के कारण बंद रहेंगे। अब 1 से 22 के बीच में फर्स्ट मेरिट लिस्ट का भी एडमिशन होगा, सेकंड का भी एडमिशन होगा। तो कैसे होगा? साथ ही साथ जो बच्चे कंपार्टमेंटल वाले हैं, स्पेशल वाले हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, उनका एडमिशन कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब जो है ना, लेट बिल्कुल नहीं है। 11th एडमिशन में लेट हो रहा था, 11th एडमिशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में लेट हो रहा था, तो उसका सिर्फ एक कारण था, वो था मैट्रिक के मार्कशीट का ना आना। अब मैट्रिक का मार्कशीट भी आ चुका है, इंटर का मार्कशीट भी आ चुका है, दोनों मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे स्कूल वालों ने तो मैट्रिक का मार्कशीट देना शुरू भी कर दिया है और कुछ स्कूल वाले 1-2 दिनों में अपने जिले के डी ऑफिस से ला करके बांटना शुरू कर देंगे। मार्कशीट के साथ ही आता है TR, ट्यूबुलेशन रजिस्टर। ट्यूबुलेशन रजिस्टर को देख करके ही आपकी TC बनाई जाती है, जिसको हम SLC भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब ये सारे काम हो रहे हैं, मार्कशीट भी मिल रहा है, TC भी मिल रहा है। देखिए, TC की जहां तक बात करें, अगर आपका एडमिशन अपने ही स्कूल में होगा जहां से 10th पास किया, तो अगर वो स्कूल आपसे TC ना मांगे तो भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपने 10th वहीं से किया, मैट्रिक वहीं से किया। लेकिन अगर आपको दूसरा स्कूल मिलता है, आपने मैट्रिक किया कहीं और से और स्कूल कोई और मिलता है, तो वहां तो आपको 100% TC देना ही पड़ेगा और बिना मार्कशीट के TC तो बनता नहीं है। तो अब मार्कशीट भी आ चुका है, TC भी बन रहा है, TC भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और इसी एक चीज की वजह से 11th के मेरिट लिस्ट को रोका गया था। अब जबकि ये चीज आ चुका है, काम शुरू हो चुका है, तो अब 11th के मेरिट लिस्ट में कोई देर नहीं है। तो फिर 11th का मेरिट लिस्ट आएगा कब? देखिए, 11th का मेरिट लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकता है। हो सकता है आज ही जारी हो जाए, हो सकता है कल जारी हो जाए, 2-3 दिनों के अंदर अंदर कभी भी जारी हो सकता है। और अब चाहे 2-3 दिनों के अंदर कभी भी जारी हो, ये तो तय है कि इसका एडमिशन अब तो गर्मी की छुट्टियों में जाना ही जाना है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी मेरिट लिस्ट आता है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिन बच्चों को स्कूल अलॉट होते हैं, उनको मिलता है इंटीमेशन लेटर। अब इंटीमेशन लेटर में जो आपका स्कूल अलॉट किया गया, उस स्कूल में जा करके 11th में एडमिशन कराने के लिए भी एक टाइम मिलता है, टाइम फ्रेम मिलता है कि भाई इस डेट से इस डेट के अंदर आपको जाकर के उस स्कूल में एडमिशन कराना होगा। तो अब मान लेते हैं ये टाइम जो मिलता है आपको, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें टाइम मिलेगा, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 हफ्ता का टाइम मिलेगा। 1 हफ्ता 10 दिन यही टाइम मिलता है और उस 10 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको स्कूल जाकर के एडमिशन कराना होता है 11th में। अब 10 दिन भी टाइम मिला और छुट्टियों में 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है गर्मी की छुट्टी में जाना ही जाना है। और गर्मी की छुट्टियों में स्कूल रहते हैं बंद, तो होगा कैसे? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी काम, अब चाहे वो मार्कशीट लेना हो, चाहे आपका TC, SLC या फिर CLC ये लेना हो, चाहे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही हो, इन सारी चीजों के लिए अगर स्कूल किसी कारण से बंद हो तो स्कूल के ऑफिस को खुला रखने का निर्देश होता है शिक्षा विभाग का। मतलब बच्चों का कोई काम रुकना नहीं चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि भाई मार्कशीट की वजह से एडमिशन रुके रहते हैं, TC, SLC की वजह से आगे एडमिशन नहीं होगा बच्चों का। अब स्कूल रहेंगे 22-23 दिन बंद, तो 22-23 दिन अगर बच्चों को रोक दिया जाए, उनको ये चीजें ना दी जाए, तो पता नहीं कितने सारे काम रुक जाएंगे, कितनी तरह की परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए स्कूलों को ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश रहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई एकेडमिक काम है, चाहे मार्कशीट बांटना हो, चाहे TC काटना हो, SLC काटना हो, या फिर 11th में एडमिशन लेना हो, या किसी और तरह के एकेडमिक कार्य हो, अगर ये काम है तो वो काम रुकने नहीं चाहिए। पूरा स्कूल बंद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑफिस खुला रहेगा, 1-2 स्टाफ रहेंगे, टीचर रहेंगे और ये सारे काम होते रहेंगे। तो 11th का एडमिशन आपका जो होगा अब गर्मी की छुट्टी में ही होगा और स्कूल के ऑफिस कम से कम खुले भी रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप स्कूल गए, आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, आपने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड किया, उसमें आपने देखा कि हमको फला फला स्कूल मिला है, आप उस स्कूल में गए, वहाँ मालूम पड़ा कि ताला बंद, कोई है ही नहीं। ऐसे केस में क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसे केस में आपको उस स्कूल के बारे में पता लगाना होगा, वहां के टीचर कौन है, हेडमास्टर कौन है, उनको पता लगाना होगा, उनसे संपर्क करना होगा। क्योंकि अगर एडमिशन आपका छूटा, गलती उन्हीं की है, लेकिन एडमिशन अगर आपका छूटा तो नुकसान आप ही का होगा। कैसे होगा?
आपका एडमिशन अगर अभी छूट जाता है, ठीक है, आपको मौका मिलेगा स्पॉट एडमिशन में, फिर से आपको ऑनलाइन करके दोबारा एडमिशन कराने का मौका मिलेगा, लेकिन ये स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात कि स्पॉट एडमिशन में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन 350 रुपये फिर से लग जाएंगे, ये भी एक परेशानी है। पसंद का स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। पसंद का स्ट्रीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, ये भी कोई गारंटी नहीं। इतनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जो स्कूल आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मिले, आप टाइम के अंदर, क्योंकि इंटीमेशन लेटर में एक टाइम भी रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको एडमिशन कराना है, तो उस टाइम के अंदर उस स्कूल में जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, पता लगाइए कि भाई कहाँ के टीचर हैं, यहाँ के हेडमास्टर कौन है, और उनको प्रेशर बनाइए। अगर बात नहीं बनती, फिर भी स्कूल नहीं खोलते, फिर भी आपका एडमिशन नहीं लेते, तो अपने जिले के डीओ ऑफिस में जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का मामला है। अगर हम बात करें कंपार्टमेंटल वालों की, अगर हम बात करें स्पेशल एग्जाम वालों की, या फिर ऐसे कोई भी बच्चे जिनका किसी कारण से एडमिशन के लिए OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाया 11th के लिए, तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट, और स्पॉट एडमिशन में सबको मौका मिलता है, चाहे आप इससे पहले ऑनलाइन ना किए हों, किसी कारण से छूट गए हों, ऑनलाइन किए, मेरिट लिस्ट में फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी में नाम आया पर एडमिशन जाके नहीं कराए, तो ऐसे सभी बच्चों को मौका मिलता है। स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों का मामला आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आपको ही एक्टिव रहना है। अब रही बात मार्कशीट वगैरह की, तो मार्कशीट वगैरह मिल रहे हैं, बंट रहे हैं, और आपको जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल से जा करके ये सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो 11th के मेरिट लिस्ट की बात करें, ये 11th का मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो बिल्कुल 1 से 2 दिन 3 दिन होते होते आपके सामने आ रहा है, क्योंकि इसके रुकने के पीछे, लेट होने के पीछे वजह जो थी वो वजह अब खत्म हो चुकी है। मैट्रिक का मार्कशीट आ चुका है, अब कोई देर नहीं है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।